कैसा लग रहा है लाहौर में आके आपको? हमें बर्बाद कर दे, हमारे 45 बकरे गुम हो गए हैं। 45 बकरे गुम हो गए हैं। अभी तक मिल नहीं रहे। 2 बकरे हमारे सामने कुछ और रक्षे में उठा के ले गए। अब हम कहाँ जाएं? हम इतनी दूर से आए हैं तो हमें अभी तक 80 बकरे थे, अभी 35 बकरे मिले हैं। 45 बकरे हमारे गैप है। 45 जो बकरे हैं उसकी क्या मालियत बनती है? ये अब 50 लाख से ऊपर होंगे। 50 लाख का आपका नुकसान हो गया है। 50 लाख से ऊपर। सुबह पुलिस वाला ने हमसे पैसे मांगे, पैसे दिए, हमें पता ही नहीं था कि पुलिस वालों ने कितने पैसे लिए हैं? उन्होंने गाड़ी का 1000 रुपया लिया हमसे। 15 बंदे घूम रहे हैं, बकरे हमारे मिल रहे हैं। बकरे नहीं मिल रहे हैं। बकरे के ऊपर कोई निशानी अपने लगाई हुई थी? 786 नंबर Z और T। लोग बेचारे बकर लिया कुशाब पता नहीं डेरा गाजी खान से यहाँ के बैठे हुए हैं आके। एक बंदे के पास जो सारी ज़िंदगी कर्ज लेके जहाँ पे जानवर लेके आया है, उसके एक बंदे के बेचारे के 20 जानवर गायब हो गए हैं और उसका 20 लाख का नुकसान है। यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, कैमरे की आंख से लोगों को दिखा सकते हैं। नुकसान है 1.5 लाख का मेरा बकरा जी। नहीं मानन डिया नहीं जी, कड्डो कड्डो, नहीं तो मैं गड्डियां लियान के आप चुकल जा। ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ? ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੈ ਸੀ? ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸੁਬह ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ चले जाना। इन लोगों ने यहाँ पे 700 रुपया बकरे का लिया हुआ। अच्छा, सब कुछ इंतजामिया के ऊपर आना है। अगर हम ये काम नहीं करेंगे ना, अभी यहाँ छोड़ देंगे, आप भी थोड़ी देर बाद कह देंगे जी हाजी साहब यहाँ से पैसे लेके चले गए। क्या नाम है जी आपका? नादर साहब कित्थों आए हो तुसीं? की मसला बनया है ਤੁਹਾਡੇ? सर जी ये कमेटी पे ने सारे लेके चाक समान लेके चाके, ठीक है। गरीब बंदे ਅਸੀਂ छोटे बकरे सामने ने, दाने सारे खवाते ने। ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ 80 ਬੱਕਰਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਮਵੇਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਚੋਰੀ ਬੱਕਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਕਰੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। 80 ਬੱਕਰਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਬਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਕਰੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ। कितने पैसे देते हैं? कितने ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੈਸੇ? पुलिस वाले लेने पैसे, पुलिस वाले। बिल्कुल ही यहाँ पर मामला ये है कि ये व्यापारी जो है आउट ऑफ सिटी से आए हैं लाहौर शहर में। ये जिंदा दिलाने लाहौरियों का शहर है, लेकिन यहाँ पर आउट ऑफ सिटी से आए हुए जो हमारे मेहमान हैं उनके साथ क्या जुल्म ज़्यादती की जा रही है। मरियम साहब, आप CM पंजाब हैं, आप तो कहती है कि मैं पंजाब की माँ हूँ, तो माँ के नाते आप अपनी औलाद के साथ क्या जुल्म ज़्यादती कर रही हैं? आपकी लाडली लाहौर शहर की कारपोरेशन इन हमारे मुसाफिरों के साथ क्या जुल्म ज़्यादती कर रही है? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? जमील अहमद। जमील, आप रहीमयार खान से आए हो? रहीमयार खान से। तो कैसा लग रहा है लाहौर में आके आपको? हमें बर्बाद कर दे, हमारे 45 बकरे गुम हो गए हैं। 45 बकरे गुम हो गए हैं। अभी तक मिल नहीं रहे। 2 बकरे हमारे सामने कुछ और रक्षे में उठा के ले गए। अब हम कहाँ जाएं? हम इतनी दूर से आए हैं तो हमें अभी तक 80 बकरे थे, अभी 35 बकरे मिले हैं। 45 बकरे हमारे गैप है। 45 जो बकरे हैं उसकी क्या मालियत बनती है? ये बस यही 50 लाख से ऊपर होंगे। 50 लाख का आपका नुकसान हो गया है। 50 लाख से ऊपर, 50 लाख से ऊपर हमारा नुकसान तो हुआ। आपको किसी ने मना नहीं किया कि आप प्राइवेट जगह में लगा रहे हैं? फिर सुबह पुलिस वाला ने हमसे पैसे मांगे, पैसे दिए, हमें पता ही नहीं था कि पुलिस वालों ने कितने पैसे लिए हैं? उन्होंने गाड़ी का 1000 रुपया लिया हमसे। गाड़ी का 1000 रुपया लिया। तो उन्होंने आपको बताया नहीं कि ये गैर कानूनी जगह आप यहाँ पे ना लगाएं? खड़े हुए थे, उन्होंने गाड़ी लगवाई है कि लगाओ गाड़ी। पुलिस वालों ने खुद गाड़ी लगवाई है? पुलिस वालों ने खुद गाड़ी लगवाई है। तो आप आपके तो 45 बकरे जो है वो चोरी हो गए हैं, तो कैसे आपका नुकसान पूरा होगा? अब देखते हैं, ये हुकूमत का बर्बाद हो गया, अल्लाह करे ना बर्बाद हो जाए हुकूमत। कारपोरेशन ने आपको नोटिस नहीं दिया? आपको कहा नहीं, टाइम नहीं दिया? 1 मिनट का भी टाइम नहीं दिया। हमारा सामान सारा उठा के ले गए। बकरे पता नहीं किधर गए हमारे। अभी तक हम 15 बंदे घूम रहे हैं, बकरे हमारे मिल रहे हैं। बकरे नहीं मिल रहे हैं। बकरे के ऊपर कोई निशानी अपने लगाई हुई थी? 786 नंबर Z और T। तो कोई भी इस नाम का बकरा नहीं मिला? नहीं, 35 बकरे में मिले, 80 बकरे थे, 45 बकरे हमारे गाँव में। CM पंजाब मरियम नवाज तो कहती है मैं पंजाब की माँ हूँ, तो क्या अपनी माँ को मैसेज देंगे आप? वो माँ है, सबकी माँ है, बस क्या करें अब। अगर कहूँगा तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, अब क्या करें। तो आपका जो नुकसान हो गया है वो कैसे पूरा होगा? पूरा करेगा ये हुकूमत नहीं पूरे कर सकती, अल्लाह पूरे करेगा। ये देखें कि जुल्म की इंतहा हो चुकी है। ये सगियां मवेशी मंडी है। एक तो गवर्नमेंट पंजाब की जानब से एक मंडी अलॉट की गई है, लेकिन यहाँ पर ये जो आउट ऑफ सिटी से आए हुए हमारे भाई हैं, इनको नहीं पता था कि यहाँ पर मंडी की जगह पे लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर जो प्राइवेट अफराद हैं उन्होंने इनको यहाँ पर जगह प्रोवाइड की है और जगह भी जो दी है उसके भी इनसे पैसे वसूल किए हैं। इस वक्त मेरे साथ
साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? हमजा खान मेरा नाम है जी, बहुत शुक्रिया। मैं भी यहाँ पे एक बेड़ा लेने के लिए आया हूँ, लेकिन जो मैंने आज ये इतना जुल्म देखा है कारपोरेशन की तरफ से कि अगर इन्होंने मंडी यहाँ पे नहीं लगने देनी थी तो ये कोई प्रॉपर आगाही देते, कोई मीडिया के थ्रू, किसी तवस्सुत के थ्रू कि यहाँ पे आपने जानवर नहीं लेके जाने। वहाँ पे ये जानवर जब पूरी मंडी फिल हो गई है, लोग बेचारे बकर लिया कुशाब पता नहीं डेरा गाजी खां से यहाँ के बैठे हुए हैं आगे। एक बंदे के पास जो सारी ज़िंदगी कर्ज लेके जहाँ पे जानवर लेके आया है, उसके एक बंदे के बेचारे के 20 जानवर गायब हो गए हैं और उसका 20 लाख का नुकसान है। यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, कैमरे की आंख से लोगों को दिखा सकते हैं। इनकी भगदड़ में जो इन्होंने हलचल मचाई है, द्वारें फलांग के लोगों के तारे तोड़ के अंदर से जानवर निकाल रहे हैं, लोगों के जानवर मरे पड़े हैं। ये कितना जुल्म है। गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए। और अब ये मंडी लग गई है, इस पे इनके पे कोई नज़रसानी करनी चाहिए कि इस दफ़ा ये हो गया और तरीके से रोड ब्लॉक नहीं होने चाहिए। प्रॉपर आगाही दे के इसको कामयाब करवाएं। नेक्स्ट ईयर जो है प्रॉपर लोगों को आगाही दें कि यहाँ पे मंडी नहीं लगनी। ये तो कोई तरीक़ेकार नहीं है कि लोग बेचारे यहाँ पे रुल रहे हैं और ये इस तरह फस्तायत कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं, आपकी कैमरे की आंख ने देखा होगा कि छलांगे लगा के अंदर जा रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं। अच्छा, इंतजामिया तो यहाँ पर ये कह रही है कि हमने जितने भी यहाँ पर व्यापारी थे उनको नोटिस दिए हैं, इस तरह का कोई मामला है यहाँ पे? मैं भी यहाँ पे आया हूँ। देखिए, मैंने सबसे पूछा कि यार आप जब मंडी यहाँ पे अलाउ नहीं थी तो आप लोगों को यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। जब ये लोग आ गए, लोगों ने बेचारों ने पैसे भरे, ये प्लाट किराए पे लिए, उनमें मट्टियाँ डलवाई, उनको प्रॉपर किया, अपने जानवर वहाँ पे बांध लिए। उसके बाद इनको ख्याल आ गया कि ये मंडी यहाँ पर नहीं लगनी। अब कहीं पर जगह है, एक बंदा लिया बखर से 40-50 हज़ार लाख के करीब किराया दे के आया। अब यहाँ पे 50,000 किराया दे, यहाँ पे ट्रक वो बुक करवाए, कहाँ पे लेके जाए? जगह ही नहीं है कहीं पे। कुछ तो नजरसानी करनी चाहिए ना, वहाँ का ख्याल करना चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल, यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जो सरकारी मंडियाँ जो है वो अलॉट की गई हैं, वहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं है। जब मंडियों के अंदर जगह नहीं है तो जो लोग आउट ऑफ सिटी से यहाँ पर अपने जानवरों के साथ आए हैं, जानवरों को फ़रोख्त करने के लिए आए हैं, तो वो जानवरों को कहाँ फ़रोख्त करें? इस वक्त व्यापारी भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। व्यापारी हैं? हाँ जी, मैंने सर उनसे बड़ी मिहनत की थी भी एक रात टाइम दे रहे, सुबह ले जाएंगे, लेकिन उन्हें मनता ही नहीं पिया, किसी की भी नहीं मनता पिया। वो आंदा नहीं जी कड्डो बाहर कड्डो बाहर। मैं कहा यार इको रात का टाइम दे दे सानू, चलो कोई 2-3 घंटे, सानू हुण गड्डी कोई नहीं मिलती पई बाहर कड्ढण वास्ते लिजाण वास्ते। हुण मेरे कोल तकरीबन 60-65 जानवर है, 3 बंदे हैं असीं। वो बाहर किधर रात सारी, मैं उन्हें मिन्नतां कर रहा भी यार रात एक भी गवाच गया, साडा नुकसान है 1.5 लाख का मेरा बकरा जी। नहीं मनन डिया वो, नहीं जी कड्डो कड्डो, नहीं तो मैं गड्डियां ले आन के आप चुकल जाऊं। तो आप उनको ये सवाल कर सकते हैं एक पाकिस्तानी होने के नाते कि भाई हमें जगह प्रोवाइड करें, हम वहाँ पे चले जाते हैं। मैंने सारा कुछ किया है, नहीं मानता, जगह भी नहीं आपको दे रहे। वो नहीं मानता ही नहीं है। वो कह रहा नहीं बकरे ले जाओ आप। MOR हेडक्वार्टर काशिफ जलील यहाँ पर आया था। सारा हाँ जी 10 बकरे गायब हुए। वो बकरे कहाँ चले गए? पता नहीं ढूंढ रहे हैं। के ले गए हैं। जो आई हैं गाड़ियाँ, जो गाड़ियाँ उनकी सरकारी आई हैं, जो उनके साथ प्राइवेट लोग दिहाड़ियाँ लगा के चले गए कारपोरेशन की मद में। इन्होंने तो पूछा, लोगों की द्वारें तक फलांग रहे थे और वो ले गए वहाँ से। लोगों की दौड़े लगवा दी हैं कि यहाँ से जो इजड़ है ना, कम से कम एक बंदे के पास 50 बकरे हैं, उसके पास 5 बंदे हैं, उसको बोलता है जल्दी निकालो, इधर से निकाल के माल। वो बंदा इस तरफ जाता है, 2 बकरा इधर भाग गया, 3 इधर भाग गया। वो उसके पास जो बेचारे क्या है, एक बंदा इधर खड़ा हो, उसके 9 बकरे यहाँ से गायब हो गए। और यकीन माने ये जो आप सूरत हाल देख रहे हैं ना, आपकी आंखों में आंसू आएंगे कि इतना जुल्म और इतना जुल्म व्यापारी भाइयों के लिए। देखिए ना, सफर करके बंदा आता है ना, रिजक के लिए आता है। वो रिजक अब जो जिस बंदे के 10 बकरे गायब हो गए हैं, वो तो सारी जिंदगी अर्जाना नहीं पूरा होगा, कम से कम 15 लाख के बकरे हैं। ऐसे ही मेरे भाई पूरी मंडी में आप किसी व्यापारी भाई से पूछे, किसी के 2 बकरे गायब हो गए, किसी के 5 हो गए, कई बकरे तो अंदर 2-3 मर गए हैं, जिनके ताले तोड़ के इन्होंने छलांगे लगा के अंदर जाके दरवाजे खोल के बकरों को छोड़ दिया है लावारस करके। परेशानी से। और यकीन मान, मैंने देखा 2-4 बंदे तो बेहोश हो गए, बेहोश अटैक हो गए, की सूरत इतना हाल हो जुल्म हुआ इनके गई। साथ। उनको वो पता नहीं अपनी मदद आपके तहत कहीं रिक्शे पे डाल के हॉस्पिटलों में लेके गए हैं। कुछ नजरसानी करनी चाहिए इनको। ये अब लोग आ गए हैं, बेचारे कहाँ जाएं? कैसी ड्यूटी जा रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, व्यापारियों को कहना है कि हमारा लाखों रुपए का नुकसान हो गया। सर ये मंडी में जाए ना, गवर्नमेंट जब इनको हर फैसिलिटी फ्री दे रही है तो फिर ये यहाँ क्यों बैठे हैं? लेकिन व्यापारियों का यहाँ पे मुतालबा ये है कि रात की तारीकी में हमारे बकरों को खोला जा रहा है, जिसकी मद में इनका कई बकरे जो हैं वो गुम हो चुके हैं यहाँ से। कोई ऐसी बात नहीं है, ये आपके सामने ही है, गाड़ियाँ लोड हो रही हैं, आई विटनेस है, आप खुद देख लें माशाल्लाह।
सवाल ये है कि अगर मंडी के अंदर जगह नहीं होगी तो ये व्यापारी बेचारे कहाँ जाएंगे? मंडी में बहुत जगह है, आप जाकर विजिट तो करें। ठीक है। गवर्नमेंट पूरे इंतजाम करने के बाद इन लोगों को इन करती है ना लाहौर में। अभी आपके सामने ही है, आज ही आपके बकरे हम कोई खोल रहे हैं, गाड़ी आ रही है आपकी, आपके सामने ही है। मोहलत दी है भैया इन्होंने कितनी मोहलत दी है? जी। जब गाड़ी आएगी, हम 3 गाड़ियां आ रही हैं 32 चौक से इकट्ठी, तो जब वो फारिग होंगी ना, माल लेकर जा रहे हैं उतार के वापस आएंगे। इंतजामिया की जानब से ये जो फैसला किया गया, आप लोग मुतमिन हैं? जी मुतमैन है, हमने गलती की। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋਇਆ, 5 ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ? ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੈ ਸੀ? ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਬੱਕਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 30 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? सर मुझे, मैं आपसे सवाल करूंगा, मुझे ये बताएं कि ये तो हमारे परदेसी भाई हैं, हमारे मेहमान हैं, आप इनका पहले आईडी कार्ड चेक करें। इनका हम आईडी कार्ड हम चेक कर लेते हैं, लेकिन एक मिनट यार, एक मिनट, हमारा मसला ये नहीं है, आपकी ड्यूटी, आप अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि हमारे सीएम के भी ऑर्डर हैं और हमारे डीसी डिप्टी कमिश्नर जो कैप्टन रिटायर अली एजाज साहब हैं, वो भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे सवाल ये है कि जिन व्यापारियों का यहाँ पर नुकसान हो चुका है, जिनके बकरे यहाँ से चोरी हो चुके हैं, वो तो कह रहे हैं कि कारपोरेशन की वजह से हमारा नुकसान हुआ है। देखिए मेरी बात सुनिए, बड़े हम्बली मैं आपको बताता हूँ, ये लोग इधर गैर कानूनी बैठे हैं। अगर यहाँ पे इनको कोई नशावर चीज़ खिला के कोई इनको लूट के ले जाए, फिर वो इंतजामिया पे आएगा ना कि इंतजामिया ने इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की। ऐसे ही है ना, जहाँ पे इंतजामिया ने, हुकूमत पंजाब ने, डीसी साहब ने मंडियाँ लगाई हैं, ये लोग वहाँ क्यों नहीं जाते? ये लोग पैसे देके यहाँ बैठे हुए हैं, प्राइवेट प्लॉट है, ठीक है, आप इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। अल्लाह ना करें यहाँ कोई मसला हो जाए, कौन जिम्मेदार है? फिर इंतजामिया भी आएगा ना। अच्छा मुझे बताएं कि ये तो व्यापारी हैं, चलें ये परदेसी है, ये बच्चों का रिज़्क़ कमा रहे हैं, मुझे बताएं कि जिन लोगों ने इन लोगों को जगह फराहम करने के पैसे वसूल किए हम सील कर हैं, रहे हैं। उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही, कोई बंदे गिरफ्तार हुए सर हम हैं? प्लॉट सील कर रहे हैं और FIR भी उनके ऊपर होगी। जो आप सील कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये है तो वो तो लोग भाग जाएंगे जिन्होंने पैसे वसूल किए ये हैं। जमीन तो नहीं चली जाएगी कहीं, तो इधर ही है, लेकिन जिसके वो भी नाम- तो आगे एक माफिया है ना। जिसकी ऑनरशिप होगी उसके ऊपर FIR होगी। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇ। ਸਿਰਫ ऐसा हो सकता है, मुमकिन है। देखिए कानून सबके लिए एक है ना, अगर ये जा रहे हैं तो मैं इनको कैसे छोड़ दूं? इसमें ये कि जिनके पास अभी कोई जगह अवेलेबल नहीं है या इनका कोई मसला मसाइल है, उनको कोई जगह, कोई टाइम आप दे सकते हैं? सर आप शाहपुर चले जाएं, वहाँ मैं गया था। इनफ जगह है, शेड बने हुए हैं, ठीक है, हुकूमत पंजाब ने वहाँ फ्री पानी, हर चीज़ फ्री है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। आप खाना मंडी चले जाएं, वो आपकी हद निगाह तक मंडी है, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है ना। तो सर फिर बताएं ज्यादती कहाँ हो रही है? ज्यादती तो नहीं हो रही, आप तो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, आप तो आवाम की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं कि इनका कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। लेकिन फिलहाल वो ये कह रहे हैं कि इतनी जल्दी जो आपने एक्शन ले लिया है, इसकी वजह से उनका नुकसान हो। देखें हम लोग भी ड्यूटी पे है ना, हम सुबह 8 बजे के आए हुए हैं, हमारा भी घर बार है, हमने भी वो पानी पीना है। अगर ये लोगों के साथ हम लोग भी है ना, हम इंसान है ना सारे, हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। आपने भी चाचा जी से पूछा है, हम इन्हें कह रहे हैं आप लोग जाएं, ये ट्रक आपके सामने खड़े, दिखा दे कैमरा, आपका कैमरा दिखा देना। कैमरा दिखाया जी, ये ट्रक लोड हो रहे हैं। इंतजामिया यहाँ पर जो व्यापारी बैठे हुए हैं, जो हमारे शहर लाहौर में मेहमान बन के आए हैं, उनको ये जगह प्रोवाइड करने के लिए जो सरकारी मवेशी मंडी सगिया में लगाई गई है, वहाँ पे जगह भी मुहैया करवाएंगे और इनकी तमाम तरह जो सहूलियात है वो भी इनकी एक फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि ये हमारे मेहमान भी हैं और दूसरा ये हमारे मुलाजम भाई हैं। ये कॉरपोरेशन का अमला है, कॉरपोरेशन का अमला वैसे भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। शहर लाहौर की अगर सड़कों की बात करें तो सड़कें खुली हो चुकी हैं, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मीडिया के नाते कि जिन लोगों के पास अभी जगह नहीं है या उनके पास अभी ट्रक मुहैया नहीं है ताकि वो अपना माल उठा रहे हैं, उनको कोई आप टाइम दे दें ताकि वो सुबह फर्स्ट टाइम अपना फैसला ना अथॉरिटी कर सकती है। बिल्कुल, हम तो ड्यूटी कर रहे हैं, अथॉरिटी के पास ये जाएं, जो भी इन्हें कोई रिलैक्सेशन मिलती है वो दे सकते हैं, हम लोग नहीं दे सकते ना, हम तो सर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। MOR काशिफ जलील साहब टाइम देंगे। MOR हेडक्वार्टर काशिफ जलील साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर अली एजाज साहब हैं, वो हैं, और वो दे देंगे इनको परमिशन, तो ये सुबह चले जाएं। और जो इनलीगल है वो सर इनलीगल ही है। अब वो जाहिर बात है, जो गैर कानूनी चीज़ है वो गैर कानूनी है। अब ये जो भाई बोल रहे हैं ना, इन लोगों ने यहाँ पे 700-700 रुपया बकरे का लिया हुआ है। अच्छा, सब कुछ इंतजामिया के ऊपर आना है। अगर हम ये काम नहीं करेंगे ना, अभी यहाँ छोड़ देंगे, आप भी थोड़ी देर बाद कह देंगे जी हाजी साहब यहाँ से पैसे लेके चले गए, ऐसे ही है। फिर आप हमें छोड़ेंगे? 700 रुपये फी बकरा, यानी कि यहाँ पे जगह फराम करने का दे रहे ये हैं। भाई ने खुद
700 रुपये फी बकरा। लेकिन ये भी अगर इस तरह का यहाँ पर कोई गैर कानूनी एक्टिविटी हो रही है तो ये भी बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि व्यापारी हमारे, मैंने पहले भी कहा है कि जो व्यापारी है ना वो हमारे मेहमान है। अगर वो शहर लाहौर में ये आस उम्मीद लगाकर आए हैं कि हम बकरे लेकर जाएंगे, इनको सेल करेंगे और अपने बच्चों के लिए जो है वो अच्छा रिज़्क कमा के लेके आएंगे, क्योंकि जो व्यापारी लोग होते हैं ना ये पूरा साल इनकी मेहनत होती है, पूरा साल लगता है। बता दूं, दूसरा जो गवर्नमेंट ने इस दफ़ा इन्हें फैसिलिटी दी है, एमओ और हेडक्वार्टर काशिफ जलील साहब उसे लीड कर रहे हैं। डीसी साहब के हुक्म के मुताबिक हम जो बकरे रोड से उठा रहे हैं ना, हम उनको कोई फाइन नहीं कर रहे, हम उन्हें बड़े बाइज्जत तरीके से एक मंडी में हमारा फोकल पर्सन बैठा है, उसके पास जाते हैं, फ्री उसकी पर्ची कटवाते हैं, वो उन्हें मंडी में शिफ्ट करवाता है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, ठीक है। तो कोई इनको जुर्माना नहीं हो रहा, इनको बड़े इज्जत से अपने गवर्नमेंट के ट्रकों पे वहाँ पे मंडियों में शिफ्ट कर। इस साल पर्ची फीस माफ़ कर दी गई है सर, वो तो हर साल ही माफ होती है, इस साल इनको हम मंडियों में फ्री शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा मेरी गल सुनो, इस गल तो बिल्कुल सही कह रहे ने, इन्हें सिर्फ सानू इन्ना थोड़ा जा टाइम दिता जाए। यानी कि आपके कहने का मकसद है कि आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाए ताकि आप हाँ जी बस ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਰ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਸ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ, ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇ आप ਦਿਓ। लोगों ने पहले क्यों नहीं सोचा ये? ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ। टाइम दिता तो 2 घंटे बाद फिर प्लाट भर जाएगा, तो जिम्मेदार कौन होएगा? जेरे बंदे तेरे बाहर खलोते ने बकरे लैके, तेनू टाइम दिता 10 मिनट फिर सवेरे खाली किवें करावांगा? वो 10 मैनू सवेरे तो फसाद होएगा, जल्दी कर अपना सामान खाली कर। अच्छा मुझे बताएं कि अगर आप लोगों को जगह इस वक्त भी मुहैया कर रही है इंतजामिया, तो फिर आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल ਅਸੀਂ इन्होंने जगह तो काफी बड़ी हुई है, अभी पूरी मंडी जो सगी है मेरे हिसाब से वो खाली पड़ी हुई है। सर ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੋੜਾ ਟਾइम ਦਿੱਤਾ जाए बस। बिल्कुल जी, यहाँ पर आपने इंतजामिया की भी गुफ्तगू सुनी है और जो व्यापारी हजरात हैं उनका सिर्फ यही मौकफ है कि जो रात की तरीकी में यहाँ पर हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती की जा रही है उसको ख़त्म किया जाए और हमें कुछ चंद घंटों का टाइम दिया जाए ताकि हम यहाँ पर सुबह के औकात में अपने जानवरों को लोड करें और जहाँ लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर सरकारी मंडियाँ जो है लगाई गई हैं वहाँ पर अपने जानवरों को जो है मुंतकिल करें। जी।